ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾनी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। लिखने वाले ने बहुत खूबसूरत गाना लिखा और गाने वाले ने भी कमाल कर दिया। बहुत से लोगों ने इस पर वीडियोस भी बनाई और रील्स भी बनाई, लेकिन इसके पीछे एक भयानक सच्चाई है और वही सच्चाई आज आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिरा डार और आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। नाजरीन, दरिया छोटा हो या बड़ा, उसके किनारे रहने वालों के लिए वो मसीहा होता है। दरियाए रावी लंबाई के एतबार से पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया। सिंतास मुआहदे के तहत ये दरिया भारत के हिस्से आया। भारत ने इस दरिया पर डैम्स भी बनाए और बहुत सी नहरें भी निकाली, लेकिन पाकिस्तान में ये दरिया सिर्फ सैलाब और बारिशों के दिनों में ही बहता है। दरियाए रावी की मौजूदा हालात देखें तो लगता है कि इसके बारे में सच कहा गया है कि रावी अब बूढ़ा हो गया है। जी हाँ नाजरीन, रावी के बारे में मशहूर है कि उसकी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए लोगों का ये ख्याल है कि रावी अब बूढ़ा हो गया है। दुनिया भर में जहाँ भी कुदरती मनाजिर हैं या कुदरती दरिया हैं, उनको वक्त के साथ साथ मजीद खूबसूरत बनाया जाता है ताकि बदलते हालात के साथ उनकी खूबसूरती खराब ना हो। लेकिन अगर दरियाए रावी की बात करें तो मौजूदा सूरत हाल काफी खराब है। इलाके का सारा कूड़ा करकट रावी की नजर कर दिया जाता है। इर्द गिर्द के इलाकों में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, उनका गंदा पानी तोहफे के तौर पर रावी को दिया जा रहा है। पानी को तो शिफा समझा जाता है, लेकिन शायद ये बात दरियाए रावी के पानी के लिए नहीं कही गई। मुकामी लोगों का ये कहना है कि दरियाए रावी का पानी इंसानों तो दूर अब जानवरों के इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहा। और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि दरियाए रावी दुनिया के आलूदा तरीन दरियाओं में से एक शुमार होता है। नाजरीन, जहां दुनिया भर में मीठे और साफ पानी के लिए जंगें लड़ी जा रही हैं, वहां हमारे पास मौजूद दरिया की हिफाजत ही हमसे नहीं हो पा रही। पूरा माहौल आलूदा हो चुका है, आलूदगी बढ़ती जा रही है। स्मोक को खत्म करने के लिए मसनूई बारिशें की जा रही हैं। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह कर देते हैं तो फिर मौसमाती तब्दीलियां भी आती हैं। नाज़रीन, अगर एक नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को रोकने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले तो वहाँ के मुकामी लोगों का ये फर्ज बनता है कि वो उन तमाम कामों को रोक दे जिसकी वजह से दरिया की आलूदगी में इजाफा हो रहा है। इसी मामले को सामने रखते हुए एक नौजवान अबू जर सदू ने एक तहरीक चलाने का फैसला किया। जी हाँ नाज़रीन, 25 फरवरी 2024 को अबू जर सदू एक तहरीक चला रहे हैं। अबू जर का कहना है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रावी को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोई कदम उठा सकूं। वो कहते हैं कि मैं लोगों को ये बात समझाना चाहता हूं कि रावी ने हमें क्या दिया था और आज हम रावी को क्या दे रहे हैं। इस तहरीक में उनके साथ हमारे एंकर अवैस अली, मैं खुद, बल्कि मेरी पी फॉर पाकिस्तान की पूरी टीम उनके साथ है। नाज़रीन, ये तहरीक सिर्फ अबू जर की नहीं है, ये तहरीक हम सब की है। दरिया हम सब के हैं और इनका ख्याल रखना भी हम सब की जिम्मेदारी में आता है। जितने लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और खास तौर पर वो लोग जिनका ताल्लुक लाहौर से है, वो 25 फरवरी दिन 2 बजे अबू जर का उनकी तहरीक में भरपूर साथ दीजिए। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए पी फॉर पाकिस्तान।